हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर वह फिर हाजिर हूँ अपने कोचिंग के चैनल वीवी कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों का रिक्वायरमेंट आ रहा था प्रोबेबिलिटी का, तो मैं प्रोबेबिलिटी का क्लास आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं एग्ज़ाम में और किस तरीके से इसको टैकल करना होता है, कम से कम समय में इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सभी पर हमने इसमें बात किया हुआ है और कहाँ से कितना क्वेश्चंस बना है ये सब कुछ बताया गया है इसमें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को। लिखा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता। प्रायिकता मतलब यानी कि संभावना, किस चीज़ की कितनी संभावना है, आज वो हम लोग जानेंगे। होने ना होने की क्या संभावना है वो आज हम लोग सीख लेंगे। मतलब कि ये जान जाएंगे कि संभावना क्या होती है और कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, उससे भी क्वेश्चंस को इससे क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को लगाया जा सकता है। बट मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि आपको कॉम्बिनेशन का फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहीं कहीं उसको यूज करके दिखाऊंगा कि कितना लेंथी होता है, बट मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि विदाउट फार्मूला भी हम लोग उस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग शुरू करते हैं। प्रायिकता। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता क्या है, तो देखिए आप अगर हम आपको सीधे सीधे अपने लैंग्वेज में इसकी फार्मूला बताऊं तो प्रोबेबिलिटी यानी P इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है कि शर्त जिसको बोलते हैं, यानी कि E अपॉन टी, यानी कि ऐसे समझिएगा कि कितना इफेक्टिव हो सकता है कोई भी चीज। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम ऐसे अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पे हो सकता है क्या, प्रायिकता बराबर इसको लिखते हैं हम लोग शर्त बटे कुल होने की संभावना। शर्त मतलब कि कितना कितने तरीके से होगा वो हो सकता है, वो शर्त होनी चाहिए, और कुल कितना होता है वो होना चाहिए। तो मतलब P बराबर शर्त अपॉन कुल हम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो इससे कोई मतलब है ही नहीं। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमेशा कभी भी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालेंगे तो वो लेस देन 1 होगी, यानी कि 1 से कम होगी। किसी भी चीज की प्रायिकता हमेशा 1 से कम होती है। अगर 1 हो गई तो समझ लीजिए वो संभावना नहीं है, वो तो 100% हो गई। 100% की वैल्यू 1 होती। कोई भी चीज अगर 1 है अपने आप में तो वो 100% है। जब कोई चीज 100% हो गई तो वो कहाँ संभावना में थोड़ी ना आएगी, संभावना में नहीं आएगी। अगर संभावना में आती है 99% भी अगर कोई चीज अगर संभावित है तो वो 1 से कम है। 1 से क्या है, कम है। तो सबसे पहली बात ये आप जान लीजिए कि जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी वो लेस देन 1 होती है। वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ये हमेशा लेस देन 1 होती है, 1 से कम होती है। ये जान लीजिए। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि किसी भी चीज की जो संभावना है वो हमेशा 1 से कम होती है। और समझते हैं हम लोग कि आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, आउटकम्स क्या होते हैं। तो टोटल आउटकम्स जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई टॉस है, टॉस, तो ये जो ऊपर वाली सतह मान लेते हैं ये हेड है और नीचे टेल है ये, और ये हेड है। तो इसकी देखिए, इसकी अगर हम बात करें कि कुल संभावना कितनी है, तो कुल संभावना 2 है, हेड और टेल। तो यहाँ पे नीचे लिखाएगा हेड और टेल, ये दोनों संभावना है। ऊपर किसी एक चीज का पूछा जा सकता है, हेड आने की संभावना, तो हेड अपॉन हेड इंटू टेल, यानी हम बोल सकते हैं 1/2। अगर टेल की संभावना पूछेगा तो जैसे कि टी अपॉन, तब वो नीचे एच इंटू टी रहेगा, हेड और टेल, यानी तब भी अपॉन कितना आएगा, 1/2 आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ये तो एक कॉइन था ना, अगर हम बात करें कि 2 कॉइन हो गए तो 2 कॉइन हो गए तो वहां पे टोटल आउटकम कितने होंगे। तो यहाँ पे 1 था, तो 1 का मतलब कितने यहाँ पे वेरिएबल आ सकते हैं, तो हेड और टेल 2 आ सकते हैं। और 1 कॉइन है, तो 1 कॉइन है तो ध्यान से समझिएगा कि 2 के पावर 1 होगा। तो जब 2 के पावर 1 होगा तो यानी कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स होंगे कितने, 2। अगर यही दो कॉइन हो गए, तो जब 2 कॉइन हो गए तो देखिए ये आपका टोटल आउटकम्स कितने, तो 2 ही हैं, लेकिन दो कॉइन हो गए तो पावर 2 हो गया, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। कैसे, देखिए एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है,
एक बार टेल हेड आ सकता है, एक बार हेड और टेल आ सकता है। तो टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, तो 4 आ सकते हैं। इस तरीके से हम ऐसे समझ पाएंगे कि कितने आउटकम्स हो सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक है तो दो ही है तो दो ही रहेगा। अगर हम बात करें ऐसे ही पासे की बात करें, यानी कि रोलिंग डाइस की बात करें, जिससे हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं, तो लूडो वगैरह में जब हम एक बार ऐसे उछालते हैं लूडो को, तो वहां पे 6 तरह के नंबर आते हैं। तो 6 में से कोई एक आ सकता है। तो वहां पे आउटकम्स कितने होंगे, एक रोलिंग में तो 6 होंगे। लेकिन जब 2 रोलिंग हो जाएंगी तो 6 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि वहां पे 36 हो जाएगा। टोटल आउटकम वहां पे 36 हो सकता है। अगर 3 बार करेंगे तो 6 पे पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 216 हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें एक क्वाइन था, अगर 3 क्वाइन हो जाएगा तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने, सॉरी 2 पे पावर 3 हो जाएगा, तो यानी कि कितनी हो जाएंगे 8। तो इस तरीके से हम टोटल आउटकम्स निकाल सकते हैं। टोटल आउटकम्स में क्या पूछा गया है, अगर कहेगा कि हेड होने की संभावना क्या है, तो हेड हम देखेंगे कि हेड कितनी बार उसमें आ रहा है। तो हेड की जितनी भी प्रोबेबिलिटी बनेगी, जितना भी बार वो आएगा, उतना अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि टोटल कितने हैं उतना से हम डिवाइड कर देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वाइन पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, यानी कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपको शो होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चंस आपको शो होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। तो देखेंगे कि कितना कितना आंसर आ रहा है। 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे तो ज्यादा इजी होगा आपको समझने में। फिर अगर क्वाइन हो जाएगा तो क्वाइन के बाद हम लोग रोलिंग डाइस लेंगे। रोलिंग डाइस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम क्या बोलते हैं उसको, कार्ड लेंगे। कार्ड मतलब टास वगैरह होता है, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर हैंडशेक वाले भी क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे, जो कि नहीं हो पाया है तो उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो हर चीज हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चंस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि एक साथ 2 सिक्के उछाले जाते हैं। यहाँ पे एक साथ बोल दिया कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं और ठीक एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि एक बार हेड आने की संभावना क्या है, वो आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये क्वेश्चंस लगेगा। तो जब आप 2 बार उछालोगे, 2 बार, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 पे पावर 2। टोटल आउटकम कितने, तो 4 आउटकम हो गए। अब ध्यान से समझिएगा, जब 4 आउटकम हो गए और एक हेड आने की संभावना पूछ रहा है, तो जब एक हेड आने की संभावना पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक हेड आने की संभावना, टोटल आउटकम कितने 4, तो एक हेड आने की संभावना बटे टोटल आउटकम, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, तो 1/4 हो गई, 1/4 हो गई। अब अगर हम बात करें कि ये कैसे लगेगा क्वेश्चन, देखिए तो टोटल आउटकम कितने कितने हो सकते हैं, तो हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और हेड और टेल हो सकता है। तो 4 आउटकम्स हो सकते हैं। जब हम 2 प्रकार के सिक्कों का उछालते हैं तो हो सकता है कि दोनों हेड ही आ जाए, दोनों टेल ही आ जाए, या एक टेल आए तो दूसर का हेड आ जाए, और या तो फिर पहला अगर हेड आए तो दूसर का टेल आ जाए। तो टोटल्स कितने हो सकते हैं, तो टोटल 4 आपके आउटकम्स हो सकते हैं। तो कह रहा 4 आउटकम्स में ठीक एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ठीक एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यानी कि हेड आएगा तभी तो एक बार ठीक एक तरीके से हेड आ सकता है, 1 बटे टोटल आउटकम्स हो गया। अगर इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से पूछ ले, जैसे कि दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा और जैसे लग रहा होगा कि सेम क्वेश्चन है, जैसे लग रहा होगा कि सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब 2 बार सिक्का उछाला जाता है, जब एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, ध्यान से समझिएगा, सॉरी एक साथ 2 सिक्के उछाले जाते हैं, वहां पे था, यहाँ पे कह रहा है एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, एक बार उछाला गया तो हेड टेल आया, फिर हेड टेल आएगा, ऐसे। तो कह रहा है कम से कम हेड प्राप्त करने की संभावना क्या है, कम से कम जब पूछेगा कम से कम एक हेड प्राप्त करने की संभावना क्या है, तो आप देखेंगे एक बार हेड इसमें भी आया है, एक बार हेड इसमें भी आया और एक बार हेड इसमें आया है, यानी कि टोटल जो हेड आए हैं कितनी बार आए हैं, तो 3 बार हेड आए हैं। और उसके बाद टोटल आउटकम कितने 4, तो 3/4 हो गया ये आंसर। कम से कम अगर पूछेगा, कम से कम, तो 3/4 हो गया। और एक हेड की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 1 अपान कितना हो जाएगा 4, यानी 1/4 हो जाएगा।
तो 1/4 हो गया, कम से कम अगर पूछेगा तो 3/4 हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं सवाल सेम है बट तरीका अलग अलग है लगाने की। जब कहेगा कम से कम, आप बोलोगे सर कैसे पता करेंगे, यानी इस तरीके से निकाल करके गिनेंगे क्या? नहीं, गिनना नहीं है। जब भी कहेगा कम से कम तो समझ लो जहां पे टेल आएगा बस वही कंडीशन नहीं होगी, बाकी हेड हर जगह जहां जहां पे भी आएगा वहां पे हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अलग क्वेश्चन लेने की बात करें कि कोई एक सिक्का है जिसको 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाएगा तो 2 आउटकम्स हैं, 3 बार उछाला जाएगा, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 8। कहेगा कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कम से कम अगर एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो जब तीनों में टेल आएगा तभी वही कंडीशन नहीं हो सकती है, बाकी सारी कंडीशन में आपको लागू होगा, सभी में से कहीं ना कहीं एक हेड आएगा ही आएगा। तो टोटल्स कितने हो जाएंगे? 7 और बट्टे कितना हो जाएगा? 8। कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो 7/8 हो जाएगी। मतलब कहने का ये है सीधा सीधा कि जब प्रायिकता पूछेगा कम से कम तो जो टेल वाला होगा वही नहीं होगा, बाकी सब में कहीं ना कहीं हेड तो आएगा, खाली टेल को छोड़ करके, खाली टेल जो 3 बार आएगा उसी को छोड़ करके बाकी सभी में हेड आएगा। तो सभी में आएगा मतलब 8 बार में एक छोड़ देंगे तो 7 बार बचेगा, तो 7/8 कर देंगे और यही क्या हो जाएगा? पूरा इसका क्या है? प्रायिकता हो जाएगा, यानी संभावना हो जाएगा। तो 8 में 7 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो 8 में 7 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही क्या है, देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग ये हेड वाला आप समझ, सॉरी ये क्या बोलते हैं, कॉइन का क्वेश्चन था, तो कॉइन का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा डाइस की बात कर लेते हैं। तो एक बार डाइस की बात कर लेते हैं और डाइस में पहले देख लेते हैं कि टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे और वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि डाइस का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइस से क्वेश्चंस पूछे ही लिए जाते हैं अक्सर, क्योंकि उसमें 6 आउटकम्स होते हैं। वहां पे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन करने में, बट बहुत आसान होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे उसको। देखिए अगर बात करें कि एक डाइस है तो डाइस में जो है कितने फेस होंगे, तो आप पता होगा एक फेस ये होगा ऊपर वाला और एक फेस ये होगा बाएं वाला, एक फेस ये होगा नीचे वाला, एक फेस इधर होगा, यानी कि टोटल जो होंगे ये फेस होगा पीछे वाला, फिर एक इधर होगा। टोटल जो होंगे 6 फेस होंगे। कितने होंगे? 6 फेस होंगे। 6 फेस में आप जानते हैं कि जब हम डाइस खेलते हैं तो नंबर आ सकता है, एक बार 1 नंबर आएगा, एक बार 2 नंबर आएगा, एक बार 3 नंबर भी आ सकता है, एक बार 4 नंबर भी आ सकता है ऐसे, और एक बार क्या हो सकता है 5 नंबर भी आ सकता है, और एक बार क्या होगा 6 नंबर भी आ सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, यानी कि टोटल आउटकम कितने होंगे? तो 6 होंगे। अब यहाँ पे अगर हम एक बार डाइस को रोलिंग करेंगे तो 6 पावर 1 होगा, यानी कि 6। तो कुल जो प्रायिकता होगी यानी कि कुल टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे? वो 6 होंगे। अगर हम बात करें कि 2 बार डाइस को रोलिंग करें तो 6 पे पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 36 आउटकम हो जाएंगे, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36। अब क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, तो कहेगा सिंपल, कह रहा है एक बार कहेगा क्वेश्चन कि कोई डाइस है, कोई पासा है जिसे हम एक बार रोल कर रहे हैं, तो एक आने की प्रायिकता कितनी है, यानी एक आने की संभावना क्या है वो आप बता दो। तो सिंपल सा कहोगे कि एक जो है इसमें देखिए एक ही है, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 6 डिजिट और है, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? तो 6, तो 1/6, यानी कि एक आने की प्रायिकता क्या है? 1/6 है। 1/6 है। बट इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा जो है लॉजिकल पूछा जाता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल पूछा जाता है, और वो किस तरीके का क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कैसा होगा वो क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, चलिए ध्यान से समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पासा से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा है, तो देखिए कह रहा है कि एक पासा एक बार फेंका जाता है तो 3 से अधिक
3 से अधिक संख्या प्राप्त करने की संभावना क्या है। एक पासा जब हम फेंकेंगे, ध्यान से समझिए, तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। यही आ सकता है। तो जब यही आ सकता है, ध्यान से समझिए, कह रहा है 3 से अधिक आने की संभावना क्या है। तो 3 से अधिक या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो यानी कि 3 से अधिक 3 नंबर आ सकते हैं, तो 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो 6। तो 3/6 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन सेम डाइस का, ये पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक पासा एक बार फेंका जाता है तो 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की संभावना क्या है। 4 से अधिक प्राप्त करने की संभावना क्या है। तो एक बार 5 आ सकता है, एक बार 6 आ सकता है, यानी कि 2 है, तो 2 है कितने में, 6 में, तो 2 6 है, तो यानी कि 1/3 है। यानी कि कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4 से अधिक नंबर आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो या तो 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 हो गया, यही क्या है आपका आंसर है। यानी कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो ऐसे कहेगा कि अगर हम एक डाइस फेंक रहे हैं, तो एक डाइस फेंकने के बाद 6 आने की प्रायिकता क्या है, 6 आने की प्रायिकता। तो आप कहोगे सर 6 आने की प्रायिकता क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हो सकता है, मतलब 6 आने की प्रायिकता क्या है। तो 6 आने की प्रायिकता 6/6, तो 6 आने की प्रायिकता क्या है, तो ये अगर आप लिख लेंगे तो गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। अरे भाई, जब आप डाइस फेंकोगे तो एक ही बार ना 6 आएगा, एक बार 6 आ सकता है, तो सीधे होगा 1/6, और ये क्या होगा इसका आंसर। कुछ भी पूछेगा, कहेगा कि 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो आप सीधे 2/6 नहीं करेंगे, आप ये देखेंगे कि 2 कितनी बार आ सकता है। तो 2 एक ही बार आ सकता है ना, कि जब हम एक बार डाइस को रोल कर रहे हैं तो 2 आने की प्रायिकता क्या है, एक ही बार 2 आ सकता है, तो 1/6। 2 किसी भी नंबर को एक बार पूछेगा तो 2 आने की प्रायिकता 1/6, 6 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 आने की प्रायिकता 1/6। यानी कि किसी का भी पूछेगा, 1 का पूछेगा प्रायिकता तब भी 1/6, 2 की पूछेगा तब भी 1/6, 3 की पूछेगा तब भी 1/6, 4 की पूछेगा तब भी 1/6। लेकिन जब वो ये कहेगा कि 2 से अधिक नंबर आने की प्रायिकता क्या है, तो 2 से अधिक नंबर आने की प्रायिकता क्या है, तो 2 से अधिक नंबर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। यानी कि 2 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है, तो यानी कि 2 से अधिक 4 नंबर आ सकते हैं, 3, 4, 5, 6, तो 4 आ सकते हैं, तो 4/6 वहां पे हम करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, 4/6 करेंगे, तो हो जाएगा कितना, 2/3, ये हो गया। यानी कि 2 से अधिक नंबर आने की प्रायिकता क्या है, तो वो हो जाएगा 2/3, और यही क्या है इसका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर पूछ दिया 6 आने की प्रायिकता, तो तुरंत 6/6 मत कर दीजिए, वो तो 1 आ जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा, फिर प्रायिकता कहाँ रह गया। प्रायिकता का मतलब कि 1 से आंसर हमेशा कभी रहेगा, यानी कि 1 से कम रहेगा तभी वो संभावना है। अगर 1 आ गया तो संभावना नहीं, तो परफेक्ट आपका आंसर होगा। अगर कहेगा कि किसी भी पासे को 2 बार उछाला जाता है, किसी भी पासे को 2 बार उछाला जाता है और उसमें 6 से अधिक नंबर आने की प्रायिकता क्या है, उसको बताइए आप। तो ये बता दो कि अगर हम एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो 2 बार ही 6 आ सकता है, 2 बार ही 6 आ सकता है। तो जब 2 बार ही 6 आ सकता है, उसके बाद टोटल आउटकम कितने होंगे, तो आपको पता ही होगा कि जब 2 बार पासा उछाला जाएगा तो 6 पे पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 2/36 हो जाएगा, यानी कि आंसर 1 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि जब हम किसी भी पासे को उछालते हैं और उसमें जब हम 2 बार उछालते हैं तो 2 बार 6 आने की प्रायिकता क्या है, तो 2/36 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना होगा, 1/18 होगा।
अगर यही क्वेश्चन ऐसे कहा जाए किसी एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, किसी एक पासे को 3 बार उछाला जाता है और 4 से अधिक प्राप्त होने की 4 से अधिक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है उसे ज्ञात कीजिए। तो 4 से अधिक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो सकती है? 4 से अधिक या तो 5 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। तो एक बार में 2 कंडीशन हो गई, तो अगले बार में भी 2 कंडीशन हो सकती है, टोटल 4 कंडीशन हो सकती है। तो 4 बटे टोटल आउटकम कितने? तो 36, यानी कि 1/9, 1/9, यानी कि उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? तो 1/9 हो सकती है। अभी हम लोग देखेंगे इसे बेहतरीन क्वेश्चन कि कैसे इसमें बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। हम आपको बता दें एक चीज और, कहीं पे भी हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करके आंसर नहीं निकालेंगे। हम आपको बताएंगे जरूर कि कॉम्बिनेशन लगेगा कहाँ पे, कैसे लगेगा, वो बता देंगे जरूर, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि प्रोबेबिलिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसका यूज करके कैसे हम कम से कम समय में उसका आंसर निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम हर जगह जो है कॉम्बिनेशन का यूज करें। पर प्रोबेबिलिटी में अक्सर टीचर लोग कॉम्बिनेशन का यूज करके ही जो है आंसर बताते हैं आपको निकालना। उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, बच्चे उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। अगर आपको फैक्टोरियल का वैल्यू पता है, कैसे उसको सॉर्ट आउट करते हैं वो पता है, तो निकाल लोगे आप, बट उसमें भी आपको समय लगेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि विदाउट कॉम्बिनेशन फार्मूला का हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं बहुत आराम से। सारे क्वेश्चंस का हम लोग देखने वाले हैं अभी। तो चलिए अगले तरफ चलते हैं। तो अगले तरफ चलने से पहले अगला तरफ के जैसे आपको पता है हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं कार्ड का क्वेश्चन, यानी कि ताशे का। ताश आप जानते होंगे, ताश गाँवों में जैसे लोग खेलते हैं, बाग बगीचे में बैठ के खेलते रहते हैं, ताश जिसको बोलते हैं, कार्ड हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। हालांकि हमें ज्यादा ताश के बारे में मालूम नहीं है, बट मैथ में पढ़ते पढ़ाते हम लोगों को सीख गए हैं कि ताश में कितनी पत्तियां होती हैं और कौन कौन से तरीके की पत्तियां होती हैं, कौन कौन से तरीके की कितनी कितनी पत्तियां होती हैं। तो ये आप लोग जान लीजिए। और इस पे जो बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं ना, पहले हम लोग उसको सीख लेते हैं। उसको सीखने के बाद तब हम लोग जो है उसको सीखने के बाद हम लोग देखेंगे कि विदाउट मतलब कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज किए हम लोग कैसे उसका आंसर ला पा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा देर में करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चंस को दिखाते हैं कि कैसे लगेगा क्वेश्चन। तो अब देख पा रहे होंगे कि तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला पासे का क्वेश्चन। तो सबसे पहला पासे का नहीं, ताश का क्वेश्चन। ताश, पासे और ताश का अलग अलग मतलब एक ही में मिल जा रहा है। तो आप लोग पहले ताश को समझ लेते हैं, ताश कैसा होता है। आप लोग जानते होंगे कार्ड होते हैं, कार्ड में 52 पत्तियां होती हैं, जिसको लोग ऐसे फेट वगैरह के खेलते हैं, गांव वगैरह में देखे हो मैक्सिमम खेलते हैं लोग। तो उसमें टोटल पत्तियां कितनी होती है मैं आपको समझा दूं पहले। 52 पत्तियां होती हैं। 52 में 26 आपके पास काले कलर की होती हैं, काले रंग की होती हैं, और 26 लाल रंग की होती हैं, लाल रंग की होती हैं। इन 26 में ध्यान से समझिएगा 13 जो है एक कलर की होती हैं और 13 एक कलर की होती हैं। इन 26 में भी 13 एक कलर की होती हैं, 13 एक कलर की होती हैं। इन 13 में भी 9 अलग तरीके की पत्ती होती हैं, 4 अलग तरीके की पत्ती होती हैं, वो भी हम आपको समझाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। 9 4, इसमें भी 9 4, इसमें भी 9 4। तो ध्यान से समझिए, हर तरह के पत्ती में आपको पता होगा 4 फिगर वाले पत्ते होते हैं हर कलर में। तो काले में भी और लाल में भी। तो काले और लाल में 13 के पार्ट में 2 बट गए, जिसको बोलते हैं पता है कोई। देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं 13 कलर की कैसे पत्तियां होती हैं। तो 13 होती हैं ईंट की, 13 होती हैं ईंट की हो गई, 13 होती है चीड़े की, और 13 होती है पान की, और 13 होती हैं 13 हुकुम की पत्तियां होती हैं। तो ऐसे कुछ होती हैं, हुकुम की पत्ती होती हैं, चीड़े की होती हैं, ईंट की होती हैं, पान की पत्ती की होती हैं। और सब में जो है एक एक इक्का होता है, सब में एक एक इक्का होता है। इनमें भी एक इक्का होगा, इनमें भी एक इक्का होगा, इसमें भी एक इक्का होगा, इसमें भी एक इक्का होगा। यानी कि इक्का कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। इसको लिखिएगा,
इंपॉर्टेंट है ये। 4 इक्का 13 हुकुम, 13 हुकुम, और 13 ईंट का, 13 पान का, और 13 जो है चीड़ा, 13 चीड़ा होता है। ये थोड़ा सा जान लीजिए आप। फिर तो 13 चौके 52 हो गए। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि ऐसे पूछेगा कि हुकुम होने का प्रोबेबिलिटी, तो हुकुम आप जानिएगा हुकुम होता कितना है, तो हुकुम 13 होता है। इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्का जानते हैं, जानना चाहिए आपको कि क्या कितने होते हैं, तो 4 इक्का होते हैं। जब जानेंगे नहीं तो फिर कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन। तो अब देखिए, अब इतना है तो पहले इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, इसको समझ लीजिए कि इस तरीके से कुछ मतलब पत्ती टाइप का होते हैं। ये जो आपको 9 दिख रहे हैं ना, ये सब अंक वाले हैं, तो जैसे को दुक्की तिक्की बोलते हैं, ऐसे इस तरीके का। तो 2-3 नंबर में होते हैं, 2 3 4 ऐसे करके 2 से लेकर के 10 तक होते हैं, तो 9 नंबर हो गए ये होते हैं। और उसके बाद ये जो 4 है ना, फिगर वाले होते हैं, जोकर रानी वगैरह लोग बोलते हैं, जोकर रानी पता नहीं क्या क्या इसमें होते हैं 4। इसी में एक इक्का आता है, एक इक्का इसमें आएगा। आप देखते हैं हर कलर में एक एक मतलब इक्का होता है। तो 2 इक्का ब्लैक होते हैं, 2 इक्का रेड होते हैं। देखिए काले में 26, इसमें भी 2 हो गए, और लाल में भी 26, इसमें भी 2 हो गए, तो कुल 4 इक्का होते हैं। तो 4 इक्का में तो ऐसे पूछता है, काले इक्का और लाल इक्का का नहीं पूछता है इक्का होने की प्रायिकता क्या है। इक्का 4 इक्का हो सकते हैं, तो 4 इक्का हो सकते हैं, उससे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इनको पहले स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, नोट कर लीजिए, तो हम लोग समझते हैं, आगे देखते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। और इस पे क्वेश्चन बनेगा तो पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन का फार्मूला कैसे लगेगा। कॉम्बिनेशन का फार्मूला का यूज करके मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका आंसर लोग निकालते हैं। फिर मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा कि ऐसे इसका क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं विदाउट मतलब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज किए हुए। तो चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको थोड़ा सा इरेज करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन जब आपको दिखेगा तो ज्यादा सही लगेगा, समझ में आएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा, कह रहा 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए, 2 पत्ते निकाले गए। तो कह रहा निकाले गए 2 पत्ते का इक्का होने की संभावना क्या है। क्या होने की संभावना? इक्का होने की संभावना। तो जैसे हम समझ गए कि टोटल जो है 52 पत्ते होते हैं, और इक्का की पूछा है तो इक्का कितने होते हैं, तो 4। और कितनी बार निकाल रहे हैं, तो 2 बार निकाल रहे हैं, 2 बार निकाल रहे हैं। तो 2 बार निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे इसका, देखिए पहले तो इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किससे? कॉम्बिनेशन से। तो ध्यान से समझिएगा, 4 इक्का होते हैं, तो 4 इक्के में हम 2 इक्का निकालते हैं, तो 4C2 हो गया, यानी कि 4C और 2। उसके बाद टोटल कितने इक्का कितने पत्ती हैं, तो 52, और 52 में से कितना निकालना है, तो 2। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब देखिए 4C2 का फार्मूला जब आप लगाओगे तो फैक्टोरियल 4/4 - 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल हो गया, डिवाइड बाई यहाँ देखिए। फिर अगर ये आपका फार्मूला याद होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि NC2 क्या होता है, तो NC2 होता है n-1/2। ये आपको बताया गया था, ध्यान दीजिए। जब भी आपको पढ़ाया गया था तो बताया गया था इसको कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले में कि जब NC2 होता है तो क्या होता है, n-1/2 होता है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे n-1/2। तो देखिए आप 4 × 3/2 लिख सकते हो। यहाँ पे भी वही हो सकता है कि 52 × 51/2 हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए तो 4 से 52 कटेगा 13 बार में, 3 से 52 कटेगा 17 बार में। आंसर हो गया क्या, 1/13 × 17। 1/13 × 17 को जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/221। 1/221। अब ध्यान से समझिए, ये तो हो गया कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करके आंसर निकालना। हम आपको बताते हैं अपना तरीका। ध्यान से समझिए कैसे यूज करेंगे अपना तरीका, तो ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। टोटल इक्का 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4। तो 4 इक्का होते हैं, तो 4 हम लिख लेंगे 52। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो जब हम एक बार पत्ती को निकाल चुके हैं और एक बार निकाल चुके हैं और इक्का होने की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है,
तो अभी तो 3 इक्का केवल हो सकता है ना, कितना हो सकता है, 3 इक्का हो सकता है। तो 3 बटे एक पत्ती पहले से निकल गई है, 52 में से अगर एक पत्ती निकल गई है तो कितना बची, 51। और क्या हो गया, गुणा। यही आपका आंसर हो गया। देखिए सिंपल, इतने ही में आपका आंसर है। और इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, पता चले कॉम्बिनेशन का फार्मूला ही नहीं याद है, भूल गए हैं, तो फिर आंसर आपका कैसे आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा माइंड प्रोसेसिंग का काम है। यहाँ पे थोड़ा सा जब माइंड प्रोसेसिंग का काम आप कर लेंगे तो समझ लीजिए आंसर आपके सामने रखा हुआ है। 4 इक्का होते हैं टोटल 52 पत्ती में से 4 इक्का होने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली। तो जब एक बार आप इक्का होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली तो एक पत्ती निकल गई तो बची कितनी, 3, यानी कि 3 इक्का हो सकती है। कितने में, 52 पत्ती तो अब रही नहीं है, तो 51 पत्ती रही, 51 में से 3 हो सकती है। तो दो ही बार पत्ती निकाला गया, तो एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, बस काट पीट लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो 4 से काटिए, 4 एकने 4, 13 चौके 52, 3 एकने 3, 17 3 51। अब 1/13 गुणे 17 यानी 1/, कितना आ गया, सीधे 1/221 आ गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है जब हमें इतने में आंसर मिल गया। अब हम लोग किसी भी क्वेश्चन में ये क्या है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोग ये छोटे छोटे तरीके से यूज करके हम लोग आंसर निकालते चलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 52 कार्ड को एक अच्छी तरह फेरबदल करके दो क्लबों को खींचने की संभावना क्या है। 2 क्लबों की खींचने की संभावना क्या है। क्लब का मतलब ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि 13 आपका 13 क्या है, 13 ईंट होता है, 13 पान का पत्ता होता है, 13 और चिड़ा होता है, 13 क्या होता है, हुकुम होता है। तो 13 हुकुम का पत्ता होने की संभावना क्या है। तो कह रहा 2 हुकुम होने की संभावना क्या है। तो हुकुम कितने होते हैं, 13 में 2 की संभावना क्या है। तो 13 में 2 की संभावना क्या हो सकती है वो आपको बताना है। तो चलिए देख लिया जाए उस पर कैसे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। अब हम कभी भी इसका यूज करके आंसर नहीं निकालेंगे, इसका यूज करेंगे तो टोटल जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल समझिए, टोटल 52 पत्ते हैं और यहाँ पे हुकुम केट होता है 13, 2 बार निकाल रहे हैं। तो एक बार 13 हुकुम में से 52 में से 13 निकालेंगे, एक कंडीशन ये हो गई, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, तो जब एक बार निकाल चुके हैं तो 13 में से एक बार निकाल चुके हैं तो बचा कितना, तो कहेंगे अब 12। 52 पत्ती पहले था, एक पत्ती निकल गया है तो कितना बचेगा, 51। अब काट लीजिए, 13 करने 13 तिरचौके 52, 4 करने 4 4 तियां 12, कितना आ गया, तो 3 बट्टे सॉरी 1 13 1 तियां 3 17 तियां 51, तो कितना हो गया 1/17। 1/17 क्या हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। जैसे कि आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा कि संभावना कितना हो सकता है इसका, 1/17 हो सकता है। तो देख पा रहे हैं कि इतने बेहतरीन क्वेश्चन जहां पे आप अभी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते तो बहुत सारा समय लगता, अब कॉम्बिनेशन का बिना फार्मूला यूज किए हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, विदाउट कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तो अब आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग सबका आंसर विदाउट कॉम्बिनेशन फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक बार ऐसे समझ लेते हैं पहले। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग हाल ही मतलब बस क्वेश्चंस को लेकर के समझा जाए, कुछ अपने तरीके का क्वेश्चन आप अपने दिमाग में बना सकते हैं और उसका सलूशन भी आप लोग सोच के निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास कुल टोटल कितने पत्ती होती हैं ताश की पत्ती में, तो आपका हो गया सर 52 पत्ती। 52 पत्ती में अगर आपसे ये कहा जाए कि लाल पत्ती होने की संभावना क्या है, अगर हम 52 पत्ती को फेंट दिए और उसमें से कोई एक पत्ती निकाले और उसका लाल होने की संभावना क्या है, कलर जैसे कि आपको बताया गया है ना कि 26 आपका ब्लैक होता है और 26 रेड होता है, तो यानी कि 26 कलर है जो लाल है। तो अगर आपसे कहा जाए कि उन 52 पत्ती में से 2 पत्ती को निकाला गया तो दोनों पत्ती का लाल होने की संभावना क्या है, लाल रंग होने की संभावना क्या है, उसका आप आंसर बताइए। तो आप क्या कहोगे
कि सर टोटल तो 52 पत्ती हैं, लाल कितनी है, तो लाल यानी कि संभावना है, जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, कितनी हो सकती है, तो 26 हो सकती है। कितनी बार हम लोग निकाल रहे हैं, तो 2 बार निकाल रहे हैं, 2 बार। तो ध्यान से समझिए, एक बार हो जाएगा 26/52, एक बार हो जाएगा कितना, 25/52, सॉरी 25/51। ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया। देखिए 26 से करेंगे 26, 26 दूना 52, तो कितना आंसर हो गया, तो 25/51 दूना कितना, 102, तो 25/102 क्या हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। यानी कि 26 कलर थे ना, 26 में से अगर हम निकालेंगे तो एक निकल सकता है, 26 में से 2 बार निकालने हैं, तो यानी 51 में से फिर 25 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दुक्की जानते हैं, दुक्की, जो जिस पत्ती पे दू लिखा रहता है उसको दुक्की बोलते हैं। तो ऐसे कहेगा कि ताश के सभी पत्तियों को फेरबदल करते हुए उसमें से 2 पत्ती निकाली गई, दोनों पत्ती का 10 नंबर से छोटे नंबर तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 अंक से छोटा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैसा होता है ना, दुक्की तिक्की, फिर ऐसे चौकी पंजी छक्की सत्ती अट्ठी नवी 10सी, तो 10 से छोटा, तो 10 से छोटा कितना, 8 नंबर होंगे। तो 10 से छोटा 8 नंबर होंगे, और टोटल 8 एक में होंगे, तो 8 सब में होंगे, यानी सब में 9 हम आपको दिखाएं अभी जस्ट। तो 8 चारों में होंगे, तो 8 चौक 32, तो 32 ऐसे कार्ड होंगे जो 10 से छोटे होंगे, 10 से छोटे होंगे। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत तरह का प्रश्न बन सकता है, जिन तरीकों से प्रश्न इसका बना है मैंने आपको बताया, और वो देख पा रहे हैं आप, इसका आंसर ये है। अब हम बात करते हैं कि जब कोई थैला होता है और थैले में कई तरह की गेंदें भरी रही जाती हैं, सफेद, लाल, काली, नीली, पीली, हरी, चाहे जैसे भी गेंद भरी जाती है, उन गेंदों में से किसी एक गेंद को होने की संभावना अगर आपसे पूछता है तो कैसे उसका ज्ञात करेंगे, उसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो विदाउट कॉम्बिनेशन फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं कैसे उसका आंसर आ सकता है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए कि थैले से संबंधित प्रश्न। तो थैले से संबंधित प्रश्न कैसे करने वाले हैं हम लोग, वो यहाँ पे देखिए आप। तो क्वेश्चंस आपको दिख ही रहा होगा, चलिए, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चंस आपको ना दिखे, तो कोई बात नहीं, मैं आपको लिख दे रहा हूँ टोटल यहाँ पे, और टोटल लिखने के बाद भी हम लोग समझने वाले हैं। कह रहा है कि 5 सफेद गेंद है, 5 सफेद गेंद है। उसके बाद कह रहा है कि 7 लाल गेंद है, लाल, और 4 काली गेंद है, काली, 2 नीली गेंद है, नीली। ये सब क्या है, गेंद है। तो कह रहा है एक गेंद बैग से निकाली गई, एक गेंद बैग से निकाली गई। तो कह रहा है एक गेंद निकाली गई, तो एक गेंद निकाली गई तो उसका सफेद होने की संभावना क्या है, सफेद होने की संभावना क्या है। अब कोई जरूरी नहीं है, देखिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, लेकिन आप ही जान लीजिए क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है कि एक थैला है, उसमें इस तरीके के 4 तरह की गेंद रखी गई हैं जो सफेद, लाल, काली, नीली कलर की हैं। 5 सफेद है, 7 लाल है, 4 काली है, 2 नीली है। अब उसमें से एक गेंद निकाली गई, तो कह रहा है सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान से समझिए। तो सफेद होने की प्रोबेबिलिटी, सफेद कितनी है, 5, टोटल गेंद कितनी हो गई, 5 4 9 7 16 5 21, देखिए 7 5 12 4 16 2 18, 7 5 12 4 16 16 2 18, तो 5/18 हो गई। तो 5/18 जब उसमें से एक निकाली गई, ध्यान समझिए, एक निकाली गई, तो एक जब निकाली जाएगी तो देखिए 5 में से एक निकाल लिया गया, अब कितना हो गया, टोटल 4। तो अब 18 था ना, तो एक निकली गई तो बची कितनी, 17। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो कि जब हम उसको 2 बार निकालेंगे तो एक बार सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, और एक बार दूसरी बार निकालेंगे तो क्या हो सकती है। तो देखिए ध्यान से समझिए, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे केवल एक बार पूछेगा तो सीधे सीधे 5/18 आपका आंसर हो जाएगा, एक बार सफेद होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सफेद होने की, यानी कि कुल सफेद 5 ही गेंद है, तो 5 बटे टोटल कितने हैं, 18, ये हो जाएगा।
दूसरी बार अगर कहेगा, दूसरी बार निकालते हैं 3 का गुणा हो जाएगा 7 में। दूसरी बार अगर गेंद को निकाल रहे हैं, 2 बार निकाल रहे हैं, तो सफेद होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4/17 हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और आपको जो बेहतरीन सा है उसको समझ लीजिए पहले। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बैग में 5 सफेद गेंद है। कितने? 5। 7 लाल गेंद है और 8 काली गेंद है। 8 काली गेंद है। तो बैग में से 4 गेंद एक एक करके निकाली जाती हैं। 4 गेंद एक एक करके निकाली जाती हैं, और जब 4 गेंद एक एक करके निकाली जाती हैं फिर पुनः उसी में वापस डाल दी जाती है। पुनः उसी में वापस डाल दी जाती है। तो कह रहा है कि चारों गेंद सफेद निकले, इसकी प्रायिकता क्या है, इसकी संभावना क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझिएगा कि 5 सफेद, 7 लाल, 8 काली गेंद है और उसमें से 4 गेंदें हमें निकालनी है। तो जब 4 गेंदें निकालनी है तो देखिए ध्यान समझिए, और एक बार निकालेंगे तो फिर एक बार फिर उसको वापस उसमें डाल देंगे। तो एक निकालें और फिर 4 डाल दिए। 4 थी, 4 में से एक सफेद होने की प्रोबेबिलिटी, और ये प्रक्रिया 4 बार कर लीजिए आप। 1/4, 1/4, 1/4, 4 बार प्रक्रिया ये कर ली। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल आउटकम से कोई रिलेशन इसका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार हम डाल रहे हैं तो एक बार निकाल दे रहे हैं, एक बार निकाल रहे हैं फिर डाल दे रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं फिर डाल दे रहे हैं, मतलब गेंद हमारी उतनी ही है। तो 4 में से 1 हुआ, फिर 4 में से 1 हुआ, 4 में से 1 हुआ, तो 4 फिर वो में वापस चला जा रहा है ना। तो बस 1/4 चौके 16, फिर 16 कर दिया, यानी कि 256। तो 1 क्या हो जाएगा? 256। इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 1/256 बनेगी, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कि क्या इसका आंसर है। अगर चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हैंडशेक वाला देख लेते हैं। हैंडशेक का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको बता दे रहे हैं, पढ़ के समझा दे रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा हो सकता है, या फिर एक क्वेश्चन हम लोग प्रोबेबिलिटी से और कर लेते हैं। समझिए पहले क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने भाग नहीं लेने की जो संभावना, भारत के भाग नहीं लेने की जो संभावना है वो 25% है। इंडिया का भाग नहीं लेने की जो संभावना है वो 25% है, भाग नहीं लेगा। ऑस्ट्रेलिया का भाग लेने की जो संभावना है वो 30% नहीं है। तो फिर क्या कह रहा है कि दोनों में से किसी को भाग नहीं लेने की संभावना क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप बता दीजिए। तो ध्यान से समझिए, पहले इसको देख लेते हैं एक बार। यहां समझिएगा, भाग नहीं लेने की, भाग नहीं लेने की, भाग लेने की, तो भाग नहीं लेने की 25%, तो 25% का वैल्यू होता है 1/4। तो जब 4 में 1 भाग नहीं लेने की प्रोबेबिलिटी है तो 3/4 लेने की प्रोबेबिलिटी होगी। 30% का वैल्यू आपको पता होगा, ये ऑस्ट्रेलिया का है और ये इंडिया का है। तो 3/10 होता है। 10 में 3 भाग नहीं लेने की प्रोबेबिलिटी है, तो 10 में जो है 7 प्रोबेबिलिटी जो होगी वो लेने की होगी। तो कह रहा भाग नहीं लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो आपको बतानी है। तो पहले हम बता दें कि भाग लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ध्यान से समझिए, भाग लेने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, गुणा कर दीजिए। तो 3/4 गुणे 7/10, भाग लेने की प्रोबेबिलिटी आ गई 21/40। तो 21/40 भाग लेने की प्रोबेबिलिटी आ गई, नहीं लेने की तो 1 में से घटा देते हैं। कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 होता है, मैंने आपको बताया था। तो 1 होता है, संभावना नहीं होता, वो 100% होता है। तो 1 में से अगर हम भाग लेने की संभावना घटा दें तो आ जाएगा हमारा आंसर 40 से करने 40, 40 में से अगर 21 गया 19 हो गया, 19/40। ये क्या है इसका सही आंसर है, जैसे कि आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा। तो ये क्या है इसका सही आंसर है। तो इस तरीके की भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। 3 तरीके के भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ऐसे उसको करेंगे हम आसान तरीके से। चलिए आगे चलते हैं और आगे भी देख लेते हैं। अब थोड़ा सा हैंडशेक वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हैंडशेक वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है करना,
हैंडशेक का तरीका हम आपको समझाने वाले हैं। अभी कॉम्बिनेशन से ही लगता है, बट उसका फार्मूला सब लोग यूज फार्मूला का यूज कर लेते हैं। कह रहे फार्मूला ये वाला लग जाता है, ये वाला। देखिए आपको मैं बताऊं, तो जब भी पार्टी में लोग मिलते हैं, कह रहे पार्टी में 8 लोग हैं, यदि उनमें से प्रत्येक एक दूसरे से गले मिलते हैं या फिर हाथ मिलाते हैं, बात वही है, गले मिलते हैं, तो वो कितनी बार गले मिले या फिर कितनी बार हाथ मिलाएं। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चंस को लगाएंगे। अगर 8 लोग हैं तो 8C2 हो जाएगा। 8C2 का मतलब n(n-1/2) होता है, तो n(n-1/2). देखिए इसे काट देंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, यानी कि 28 होगा इसका आंसर। कितनी बार गले मिलेंगे, तो 28 बार मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टी में 10 लोग हैं और यदि उनमें से प्रत्येक लोग एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, तो 10 लोग हैं तो 10C2। C2 क्यों लिख रहे हैं भाई गले मिलेंगे या हाथ मिलाएंगे तो वहां पे कितने लोग मौजूद होंगे, 2 ही लोग मौजूद होंगे, 2 लोग मौजूद होंगे तो वहां पे 2 हो जाएगा। टोटल कितने लोग, 10 लोग, तो 10C2 हो जाएगा। 10C2 का भी मान वही है, 10 × 9/2, 2 काटेंगे 5, 5 9 45, यानी कि 45 बार वो एक दूसरे से लोग हाथ मिलाएंगे। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 11 लोग हैं, टोटल हैंडशेक की संख्या बताइए अगर एक दूसरे से वो लोग हैंडशेक करते हैं। तो ध्यान से समझिए, तो 11 लोग हैं तो 11C2, यानी कि 11 × 10/2, 2 से काटिए 5 बार, 11 बचे 55, यानी कि 55 बार एक दूसरे से वो लोग हैंडशेक करेंगे या 55 बार एक दूसरे से लोग वो क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो किसी भी तरीके से अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत आराम से इसको कर पाओगे। तो आज का सेशन कैसा रहा आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि सर प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ लिए और मतलब बहुत अच्छे से जान गए। नहीं तो प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बच्चे देख करके डरते हैं, उनको लगता है कि ये संभावना है, प्रायिकता है, पता नहीं कैसे लगेगा, बहुत मतलब डिफिकल्ट टाइप का कुछ आता होगा इसमें। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। जैसे कि अगर बात करें कि देखिए 3 ही तरह की कंडीशन होती है, होने न होने की और बिल्कुल नहीं होने की। देखिए एक हो सकता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता कोई काम, जैसे कहने का मतलब ये है बिल्कुल कोई काम नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम बात करें कि क्या हम पिछले समय में जा सकते हैं, तो कहेंगे नहीं सर पिछले समय में बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, ये यहाँ पे संभावना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे संभावना बिल्कुल नहीं है, तो इसकी जो है प्रोबेबिलिटी नहीं बन पाएगी। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा कि हम पिछले समय में जाकर के ये काम कर लें, इसकी संभावना क्या है, इसकी प्रायिकता क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। हाँ, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैंने एक बार एग्जाम दिया तो फेल होने की या पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेल होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, पास होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। क्योंकि 2 ही चीज हो सकती है, या तो फेल या तो पास। तो 1/2 हो जाएगा, या तो पास होंगे तब भी 1 होगा बटे 2, फेल होंगे तब भी 1 होगा बटे 2। तो भाई एक ही, जब कोई भी चीज होता है तो एक ही होता है। अगर हम कहें कि हमने 10 बार एग्जाम दिया तो हमारे द्वारा एग्जाम में पास हुए संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो 10 बार एग्जाम दिया, या तो हम 10 बार पास हो सकते हैं या 10 बार फेल हो सकते हैं। तो 10 बार पास हो सकते हैं, 10 बार फेल हो सकते हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने, 20 हो गए। तो 20 में अगर हम 10 बार फेल होंगे तो 10/20, यानी तब भी 1/2 आएगा। और अगर 10 बार पास होंगे तभी 10/20, तभी 1/2 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा उस कंडीशन में हमेशा जो है 1/2 ही आएगा, और वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। तो इस तरीके से भी चाहे जो भी क्वेश्चन आएगा, जिस भी तरीके से क्वेश्चन आएगा, और हमें अगर इस तरीके से करना तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसके बारे में, सोच करके हम उसका आंसर निकाल पाएंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लूडो खेल रहे हैं, तो लूडो हमने फेंका, 3 बार पासे को फेंका, 3 बार पासे को फेंका, तो 3 बार फेंके गए पासे में 6 आने की संभावना कितनी है, तो 6 आने की संभावना या तो तीनों बार 6 आ सकता है या तो तीनों बार नहीं आ सकता है। तो तीनों बार 6 आने की संभावना क्या है ये पूछा जाएगा, तो तीनों बार 6 आने की संभावना मतलब 3 बार आ सकता है 6, तो 3 बटे टोटल आउटकम्स, यानी कि 6 बार फेंके हैं, 3 बार फेंके हैं, तो एक में 6 बार संख्या आती है, तो यानी कि एक बार 6 आती है तो 6 पे पावर 3 हो जाएगा, यानी 216 हो जाएगा। तो 3/216 कर लेंगे, और 3/216 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/72 हो जाएगा, और ये क्या है इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/72 हो गई, और ये इसका आंसर है। तो आज का सेशन कैसा रहा, फुल्ली फाइनली मतलब आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। हमें ये लगता है कि कहीं से कोई डाउट होगा, क्योंकि इतने इजी वे में हमने आपको सारा क्वेश्चंस आपके सामने रखा और बताया
कि कॉइन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, डाइस के कैसे होते हैं और ताश के कैसे क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद लाल नीली पीली गेंदे के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने देखा कि हैंडशेक का प्रॉब्लम कैसे आता है वो भी हमने देखा। तो सारे तरह के क्वेश्चंस हो गए। हमें नहीं लगता कि कहीं से कोई त्रुटि हुई होगी, नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको अगले वाले मतलब टर्म में आपको समझा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए चैप्टर के साथ।